नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आपका प्यारा सुरेश प्रभाकर एक बार फिर से मुखाते हुए आपसे हाजिर हूँ आपसे गुफ्तगू करने के लिए। दोस्तों, आज 31 दिसंबर है, आखिरी दिन साल का। 2021 जा रहा है। अलविदा कहने के लिए सारे ही आतुर हो रहे हैं और नए साल को वेलकम करने के लिए सबके सब प्रसन्न चित्त के साथ इंतजार कर रहे हैं कि नए साल की शुरुआत अच्छी हो और अगला साल अच्छा जाए। इस साल की बहुत सारी यादें हैं, अच्छी बुरी। वैसे तो हर साल ही होती हैं, लेकिन इस साल की भी है। लेकिन इस समय हमें याद नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हम एक यूफोरिक सिचुएशन में हैं कि नया साल आने वाला है, तो भूल गए। मतलब ये फितरत है, इंसानी फितरत है कि हम लोग हमेशा हर याद को प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो मेरे हिसाब से सही अलविदा करने के लिए इस साल को हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहिए और वक्त निकाल के जरूर सोचना चाहिए कि इस साल में हमने अच्छा क्या किया और हमसे बुरा क्या हुआ, हमसे क्या क्या गलतियां हुई और उन गलतियों को कैसे ठीक कर सकते हैं हम। ये ताजो अगर गलतियां हुई हैं तो आने वाले साल में उनको दूर करके अगले साल को और अच्छा बनाया जा सके, और जो अच्छी यादें हैं उनको इकट्ठा करके समेट करके अपने साथ लेके चलें और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाएं और आगे खुशी खुशी बढ़ें आगे। अब यहां से एक बात मेरे जहन में आ रही है दोस्तों, कि जैसे इस साल की जो अच्छी यादें हम याद करेंगे या अपने साथ लेके चलेंगे, वैसे अपनी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई भी अच्छी यादें हैं। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। कभी आपने सोचा है कि अपने पेरेंट्स के साथ हमने कौन कौन से अच्छे पल बिताए थे? नहीं सोचा ना? आज सोचो, सही समय है सोचने का। वैसे तो उनके अलावा भी जो अच्छे पल बिताए हमने, हमें याद करने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली मैं ये कहूंगा अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ कौन से पल आपने बहुत ही खुशी भरे, प्यार भरे, या ऐसे पल जो आपकी इच्छा के मुताबिक आपने सोचे हों और उन्होंने आपको बिताने में मदद की हो। देखो, जिनके पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं, तंदुरुस्त हैं, ईश्वर उन्हें बहुत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, और जिनके पेरेंट्स जा चुके हैं दुनिया को छोड़ के, उनको परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन उनकी प्यारी यादों को समेट के अपने साथ रखना और अपने साथ लेके आगे बढ़ना, ये उनको आप सबकी तरफ से, हम सब की तरफ से एक प्यार भरी श्रद्धांजलि भी होगी। ठीक है ना? मैं अभी बात करते करते मुझे अपने किस्सा याद आया कि बचपन में एक बार मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मेरा दिल कर रहा है, मैं पहाड़ घूमने जाना है। मेरा ख्याल, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ 7th और 8th एट दैट टाइम। तो वो मुझे बड़े प्यार से हिमाचल लेकर गए एंड वी स्पेंट 3-4 days टुगेदर। और वो 4 दिन ऐसे थे जिसमें मैं और मेरे फादर, हम दोनों एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहे, हर बात शेयर की। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। अब जब मैं उनको याद करता हूँ, उन पलों को याद करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत याद भी आती है मेरे पिताजी की, जो अब मेरे साथ नहीं है। अब बात याद करने की हो रही है, तो डेफिनेटली आप सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पलों को याद करो और पेरेंट्स को भी याद करो और उनका शुक्रिया अदा करो उन पलों के लिए जो उन्होंने अच्छी तरह से बिताने में आपकी मदद की। अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो हम भी नहीं होते। वी ओwe our existence to our parents। हम उनकी वजह से दुनिया में आए हैं और वो
अपने पेरेंट्स की वजह से आए हैं, यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, और वो इंटर्न अपने पेरेंट्स की वजह से आए हैं। तो अगर हम इस चेन को याद करते हुए पीछे 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 चलते जाएं तो शायद हम वहां पहुंच सकें जहां पे धरती पे सबसे पहले हमारे एंसेस्टर्स आए थे, हमारे बुजुर्ग आए थे। जो भी थे, कहानियां हैं अलग अलग, कोई आदम और हवा के नाम से याद करता है, कोई एडम एंड ईव के नाम से याद करता है, अलग अलग नाम है, अलग अलग मजहब में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग विचारधाराओं में। लेकिन कभी तो पहला इंसान आदमी और औरत के रूप में इस धरती पे आया होगा, जो हमारे फर्स्ट फोर फादर्स कह लो आप। कभी आपने याद किया उनको? नहीं किया ना? करो, इसलिए करो कि वो कहां से आए थे। जो पहले फोर फादर थे हमारे, फर्स्ट फोर फादर्स, फर्स्ट फोर पेरेंट्स आई शुड से, एडम एंड ईव, वो कहां से आए थे? देखो, दो थ्योरीज हैं। एक तो डार्विन की थ्योरी है, जिसमें डार्विन कहते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, कि एक सेलुलर जीव से मल्टी सेलुलर जीव बने, फिर और आगे बढ़ते गए, पानी के जीव बने, एम्फीबियंस बने जो पानी और धरती पे रह सकते हैं, फिर एवीज बने जो हवा में उड़ सकते हैं, पक्षी बने, फिर मैमल्स बने जो बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं, फिर धीरे धीरे रेस आगे बढ़ती बढ़ती इंसान में कन्वर्ट हुए। पर अगर ये थ्योरी सच है तो अब ये ऑल ऑफ ए सडन क्यों रुक गई? अब एवोल्यूशन क्यों नहीं हो रही? अब चिंपैंजी से या अब वन मानुष से आगे मानुष क्यों नहीं बन रहे? क्या वो एक बार ही बनने थे? क्या एवोल्यूशन का भी कोई पीरियड है जो एक पर्टिकुलर समय के बाद रुक गई? दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं, ईश्वर ने ऑगमेंटेड फॉर्म में खुद जन्म लिया इस धरती के ऊपर, एडम एंड ईव बन के, आदम और हवा बन के, और आगे ह्यूमन रेस को बढ़ाया, चलाया। तो इन ए वे सबसे बड़ा फादर कौन हो गया, सबसे बड़ा पेरेंट कौन हो गया, जिससे इस कायनात की, इस धरती पे इंसानों की, होमो सेपियंस की ऑरिजिनेशन हुई, जन्म हुआ या आगे बढ़े हम लोग? तो सबसे बड़ा फादर वही एक हुआ ना, द डियर गॉड, प्रिय ईश्वर, प्यारा अल्लाह, हमारा वाहिगुरु, जो एक ही है और अलग अलग नामों से याद किया जाता है। तो सबसे बड़ा पेरेंट तो वही हुआ, और उस पेरेंट को याद करते हुए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए, हम इस साल को अलविदा कहते हैं और अगले साल में कदम रखते हैं। ईश्वर आपके नए साल को और आने वाले हर साल को प्यार से, मोहब्बत से, सुकून से, खुशियों से और ऐश्वर्य से भर दे। यही मेरी दुआएं हैं, यही इष्ट की बेस्ट विशेस आपको। बी ब्लेस्ड and be happy always. Bye bye 2021 and welcome 2022 and all the best to you all. Good day.